सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 जनवरी को सारण की धरती पर यानी छपरा आ रहे हैं। आज मेरे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर विशाल सिंह राठौर, पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू के और प्रदेश के राजनीतिक सलाहकार। आइए जानते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री के आने से कार्यक्रम में क्या योजनाओं का सौगात मिलेगा। समृद्धि यात्रा के दौरान छपरा आ रहे हैं। आपके इस चैनल को और आपके तमाम श्रोता को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है और नव वर्ष की शुभकामना भी है। डॉक्टर विशाल, तो क्या समृद्धि योजना के तहत क्या सौगात होगा, कुछ बताएं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो आगमन है समृद्धि यात्रा के तहत पूरे बिहार में क्रमबद्ध तरीके से वो आ रहे हैं और जो हमारे यहाँ 22 तारीख को जो कार्यक्रम लगा था वो 21 तारीख को हो गया है और इसमें जो है 100 करोड़ का जो हमारे यहाँ ज़िला में उन्होंने जो कई तरह की योजनाओं का जो उन्होंने दिया था उसका लोकार्पण है, जिसमें आपको महिलाओं के लिए यहाँ बना है बहुत बड़ा ट्रेनिंग और बिनटोलिया में उसका उद्घाटन है। उसके बाद हमारे जीविका दीदियों द्वारा कपड़ा वाला है, फैक्ट्री वाला उसका है। शिक्षा वाले मामले पर भी उनकी अपनी सोच है, उसका निरीक्षण करना है। कई तरह की योजनाओं को जो अभी पूर्ण रूपेण आपको नहीं दिख रही है उसमें भी तेज़ी आ गई है। कहीं मनरेगा के तहत भी बैडमिंटन कोर्ट से लेकर फुटबॉल कोर्ट कई जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है। आप नैनी फकली के क्षेत्र में जाइएगा। ऐसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये रहा है कि जब जब बिहार का तापमान 10 डिग्री पर आता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में उस 10 डिग्री सेल्सियस पे घूमने का काम करते हैं। आप चाहे समाधान यात्रा देखेंगे, चाहे निश्चय यात्रा देखे होंगे, ये कई तरह की यात्राएं और इसमें समृद्धि यात्रा है। तो हमारे नेता तो यह संदेश देते हैं कि वो हमेशा बिहार की चिंता करते हैं, बिहारी को चिंता और बिहार के विकास के लिए तरह तरह के उत्थान चलाते हैं। 22 तारीख को था उनका जो यात्रा का, आज 21 तारीख को हो गया। क्या कारण था इसके पीछे, कुछ कारण होगा? नहीं, ये कारण बहुत कुछ नहीं है। अब कुछ जो है प्रशासनिक और कुछ जो है कई तरह की सरकार की अपनी कुछ नीतियाँ होती हैं, उसके तहत फेरबदल होते रहता है। मुख्यतः आने का है तो वो आएंगे और फिर से यहाँ आप देख रहे होंगे कि लगातार रातों दिन जिस तरह से जिला प्रशासन चकाचौंध कर रही है, सड़क से लेके हर योजना काम कर रहा है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पूरे बिहार में आ रहे हैं वो आते रहें, क्योंकि उनके आने से भी बहुत कुछ का निदान स्वतः हो जाता है। बड़ी बात बता रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर विशाल सिंह राठौर कि उनके आने से ही बहुत सारी चीज़ों का निदान स्वतः हो जाता है। लेकिन जो जगह पे आ रहे हैं, जो स्पॉट है, वो क्या बताएंगे कि कौन कौन सी जगह पे आ रहे हैं? जो मुख्यतः उनका आगमन जो है आपको हवाई अड्डा सदर ब्लॉक और सदर ब्लॉक से फिर वही बस स्टैंड बिनटोलिया से फिर नैनी, यही है उनका मुख्यतः कार्यक्रम। उसके बाद समीक्षा करेंगे, जितनी जो योजनाएं चल रही हैं आपके ज़िला में उसकी भी समीक्षा वो करेंगे कि कितनी योजनाएं धरातल पर कितनी तेज़ी से चल रही हैं। अगर कोई लंबित है तो उसका कारण क्या है, यह जिला प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। अभी एक खबर बेतिया से आई है, वहाँ पे उन्होंने घोषणा किया है कि जो डॉक्टर सरकारी जॉब कर रहे हैं वो अब प्राइवेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा नीति लाएंगे। कैसे देखते हैं इसको? जी, यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग 2019 में जब हम युवा के भी जिला अध्यक्ष थे और जब कोरोना काल आया था उस समय भी हम लोगों ने इस बात को जिक्र किया था और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अभी किया है पूरे बिहार के लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। क्योंकि जब डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो आप कई तरह की चर्चाएं सुनने को मिलता है कि सदर अस्पताल में गए हैं, वहाँ के अलाल दलाल द्वारा जो है उन्हीं डॉक्टर साहब का प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी करा दिया गया या ऑपरेशन करवा दिया गया, कई तरह की बातें। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। सारण वासी कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ और नई योजना सारण के लिए मिले। कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आपको नई योजना भी सरकार जिस तरह से नीतियाँ बना रही हैं, निश्चित तौर पर सारण को भी एक जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और सारण के लोगों को वो हमेशा बड़ी स्नेह भाव से देखते हैं और निश्चित तौर पर अन्य कई नीतियां बनी हैं उसमें सारण जिला के भी स्थान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।